आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर से सुबह के लिए आपकी विनती और प्रार्थना आपसे दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने उन्हें हर पल, हर समय, हर घड़ी आपने सुरक्षित रखा। आपने उनके प्राणों के, उनके बच्चों को, उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों को, आपने सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए आपका दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु आज हमारे जीवन में जो आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई सूर्य उदय किया, एक नई प्रकाश, एक नई उम्मीद दी पिता परमेश्वर। उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम जानते हैं जो हम सृष्टि में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, आपके लिए तो सब कुछ एक बराबर, एक सामान्य है। आपके लिए किसी प्रकार का जो पाप और पुण्य उसमें बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन आज संसार के लोगों के पास इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं कि आपने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश दिया। उसी तरीके आज हमारे जीवन में एक नई ज्ञान, एक नई बुद्धि, एक नई समझ देंगे, ताकि हम परमेश्वर आपके बताए हुए वचनों पर चल सकें और आपकी महिमा कर सकें। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कर सकें, क्योंकि परमेश्वर आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं कि परमेश्वर हम उसके वचन के इस योग्य ठहरे कि परमेश्वर आज हम आपके वचन को सुन पा रहे हैं, आपकी बातों को सुन पा रहे हैं, आपकी कही हुई बातों को आज हम सुन पा रहे हैं अपने कानों तक। उसके लिए हम दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग मिल करके परमेश्वर की महिमा करें और उसकी प्रशंसा करें कि परमेश्वर ने आज आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दिन दिया, बहुत बड़ी आशीष दी। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज जिस तरीके से देखते हैं, एजकल की पुस्तक में देखा गया है बहुत सारे ऐसे राजा हुए, लेकिन एक ऐसा राजा था जिसके बारे में परमेश्वर स्वयं भविष्यवाणी करते हैं। जिस तरीके से सोर के राजा के विरुद्ध भविष्यवाणी की गई थी, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सोर का राजा ऐसा क्यों अपने आप को समझता था अहंकारी, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं एजकल की पुस्तक अध्याय 28 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 में, परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, ताकि आज हम अपने जीवन में जिस तरीके से परमेश्वर ने सोर के राजा के विरुद्ध भविष्यवाणी की, मतलब विरुद्ध उसके विपरीत जाकर के परमेश्वर ने उसे चेताया, उसे बताया कि तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप में घमंड नहीं रखना है। तो पहले वचन में क्या लिखा है, 28 के 1 में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहाँ पर जिस तरीके से एहजकेल के जीवन में और सोर के राजा के विषय में यह घटना हमारे सामने निकल करके आती है, तो जिस तरीके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल करके यह कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं, परंतु जिस तरीके से तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे आज हमें देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से सोर का राजा था, जब आप जानते हैं समाज में, या बहुत साल पहले आप जाएंगे हिस्ट्री और इतिहास में जाएंगे, आप जब देखेंगे, हिस्ट्री को पलट करके देखेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे राजा मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो अपने आप को भगवान से ज़्यादा अपने आप की तुलना करते थे, अपने आप को समझते कि मैं ही ईश्वर हूँ, क्योंकि वो उनके अंदर, उनके मन में अहंकार जो होता है वो फूल करके ऊपर आने लगता है। वो फूल करके कहने लगता है कि मैं ही ईश्वर हूं, समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर मैं बैठा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तू कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि तू मनुष्य के संतान है। हालेलुया। तो जिस तरीके की घटनाएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, आगे जैसे हम बढ़ते हैं, तीसरे वचन में क्या लिखा है, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। जिस तरीके से लिखा है, यहाँ पे कहा गया था 28 के 3 में लिखा हुआ है, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा, तू अपने
अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया है और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है कि ये सोर का राजा था, ये बहुत बड़ा विद्वान था, यहाँ तक कि दानियल से भी अधिक बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। दानियल को आपने देखा होगा, 3 व्यक्तियों के साथ जिस तरीके शतरंग अबेदंगो और जिस तरीके से तीनों व्यक्ति होते हैं और उसके जीवन की जब हम घटना देखते हैं तो परमेश्वर स्वयं स्वर्गदूत आकर के उसकी रक्षा करते, उसे बचाते हैं, उसे संभालते हैं। तो आप ये सोचिए, जब दानियल को परमेश्वर के स्वर्गदूत जब उसे आग की भट्टियों में डाला गया था तो वहां से परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे निकाल करके दानियल को ले आते हैं। लेकिन ये सोर का राजा, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि सोर का राजा है जो दानियल से अधिक बुद्धिमान था और उसने अपने बुद्धि से धन संपत्ति सोना चांदी सब कुछ अपने भंडार में इकट्ठा किया। लेकिन परमेश्वर का आगे वचन क्या कहता है, जिस तरीके से 5 में लिखा है, तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ गया और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसी परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब कुछ जिस तरीके से जो सब जातियों से अधिक क्रूर हैं। वे अपनी तलवारों से तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक की जो जिस तरीके से दिखाता है वे तुझे जिस तरीके से कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं में रीति पर मर जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिस तरीके से ये सोर का राजा था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत, यहाँ तक कि सुलेमान से भी और जिस तरीके से दानियल से भी बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। लेकिन इसने परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन किया, उसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर को क्रोध आता। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर कौन है, जिस परमेश्वर ने हमें श्वास दिया, जीवन दिया और परमेश्वर सृष्टि में लाया। यदि हम अपने पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, नहीं बातों को समझते हैं, जब हम गलत रास्ते पे जाने लगते हैं, जैसे ये राजा हुआ, इसके जीवन में यही हुआ। इसने बहुत ज्यादा ज्ञान और बुद्धि और समझ को तो प्राप्त किया, परमेश्वर ने उसे दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब इसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत शोहरत नाम हो जाता है तो ये परमेश्वर से अपने आप को दिखाने लगता है कि मुझसे बड़ा शक्तिशाली और मुझसे बड़ा कोई राजा नहीं और मुझसे बड़ा कोई भगवान या मुझसे बड़ा कोई परमेश्वर नहीं है। तब यहाँ पे परमेश्वर को क्रोध आता है और परमेश्वर ने जिस तरीके से इसके विषय में भविष्यवाणी की, उसके विरुद्ध, सोर के राजा के विरुद्ध जिस तरीके से भविष्यवाणी की, तो वो सब कुछ हमें साबित होते आगे जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में साफ साफ लिखा है कि वैसे जिस तरीके परमेश्वर ने जिस तरीके से एजकेल ने उसके बारे में बताया कि हे सोर के राजा, तू क्यों घमंड करता है, क्योंकि परमेश्वर तुझसे ये कहता है और तू परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी बातों को मान। लेकिन उसने नहीं माना। लेकिन आज हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को यदि हम मानते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। यदि आज हम परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं तो खुदा हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यकीनन यदि आज आप सुबह पारा और शाम के प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, आपको ढेर सारी बरकत, ढेर सारी आपके जीवन में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन परमेश्वर को आपको नहीं भूलना है, ये आपके मन में हमेशा होना चाहिए और हर पल, हर समय, हर घड़ी आपको प्रार्थना करना, विनती करना, दुआ करता है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से समय के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय वचन को सुन करके आपसे विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं और उनके मन में जो भी किसी प्रकार के बदलाव लाने पिता परमेश्वर ला, उसके जीवन, उसके हालात को बदल परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक चीज़ों को देखने वाले, सुनने वाले, उनके विचारों को, उनके मन को हर एक तरीके से आप उन्हें समझाते और बताते हैं। इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद, महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर कि आज उनके बच्चों को आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर समय के लिए जो आप सभी मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे हैं, आज अपनी आज्ञा को दीजिए। आज अपने बीमार हर प्रकार के जो आपके अंग है पिता, उसके लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। परमेश्वर आपकी जीवन की वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके शरीर से पिता परमेश्वर निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता
पिता प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आज आपके बच्चे आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आशा लगा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर, जो आज वो बीमार हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से पिता परमेश्वर जो इस समय फीवर में पड़े हैं पिता प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर अपने शरीर को कमज़ोर समझते हैं पिता परमेश्वर। बहुत ज़्यादा जुकाम हो चुकी, सर्दी हो चुकी है पिता परमेश्वर, उनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है पिता प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत आपकी महिमा करते हैं कि आज उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से चंगा करेंगे। जिनके सिर में दर्द है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं के लिए प्रार्थना करते हैं, मसीह के नाम से वो दूर हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके पास आज नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास आज काम नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। जो आज इस समय घबराए हुए हैं, आज जिनके मन में बहुत ज़्यादा उदासी छाई है पिता, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज आपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। आज जिनके घर में शादियां हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। और जो अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए शादी के लिए पिता परमेश्वर लड़के बच्चे ढूंढ रहे पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि उनके मन का और उनके जीवन साथी को आप चुनने हैं और चुना है आपने, तो उनके जीवन को पिता परमेश्वर उनके सामने लाएं, क्योंकि आपने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए आपने एक बेटी और बेटा चुना है। उनके रिश्तों के लिए, उनके जीवन के लिए दुआ करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उनके बच्चों को वो रास्ता दिखाएंगे, वो मार्ग दिखाएंगे, ताकि एक अच्छा जीवन साथी मिल सके। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। शादी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना हो, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक चीज़ को पूरा करने वाले आप हैं प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आज आप चिंतित हैं कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, आज मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, आज हम हॉस्पिटल में पड़े हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर इस समय हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, वहाँ से उनको चंगा करके पिता परमेश्वर ने घर पहुँचाएँ। जिस तरीके पिता परमेश्वर उनके जीवन में हालात को देखते हुए पिता, उनके हर प्रकार के जिस तरीके की उनके जीवन में समस्याएं हैं, दुख है और परेशानियां, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके घर में वो हर प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, जो गंदी आत्माएं काम करती है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज उनके जीवन में पूरा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें, जो आज अपने बेटे और बेटियों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि मेरे बच्चे किस तरीके पढ़ेंगे, हम उनका एडमिशन कैसे कराएंगे, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुका है प्रभु। उसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और बहुत जल्द हर जगह एडमिशन शुरू हो जाएगा पिता परमेश्वर। और जो बच्चे बिगड़ गए हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो बेटे और बेटियां अच्छे रास्ते को नहीं पकड़े हैं पिता परमेश्वर, और जो बेटे खास करके नशा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें मुक्ति दें, उन्हें आज़ाद कर। और जो अपने घर में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं कि मेरे घर में रोज़ लड़ाई होती है, रोज़ झगड़े होते हैं प्रभु, आज उनके घर में आपने स्वर्गदूतों को भेज करके शांति लाएं प्रभु मेरे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको डरना नहीं है। और जो कैंसर के पेशेंट है पिता परमेश्वर, जिनके आज डायलिसिस हुआ है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं, आज जो डिप्रेशन में जा चुके हैं प्रभु, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनके जीवन को एक नया रास्ता दे, एक नया मार्ग दे। कोई भी कारण हो पिता परमेश्वर डिप्रेशन में जाने का, चिंता में पड़े हैं पिता परमेश्वर, कोई भी कारण है कि उनके जीवन में चिंता आ चुकी है और बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं, और जिनके पास बहुत कर्जे हो चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हर एक प्रकार के कर्जा उनका पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की जो नौकरी चली गई है आज उनको मिल नहीं पाए पिता परमेश्वर, इसके लिए दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां प्रभु उनके जीवन से आज उन्हें ठीक कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आज आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में सब कुछ पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। जो अपने खेत खलिहान को देखते हैं पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम से। ढेर सारा अनाज उनके जीवन में पैदा हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनके खेतों में ढेर सारा फल आए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए
लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आप सब कुछ पूरा करने वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुर्दों में जान डाल देते यीशु मसीह के नाम से, तो आज ये जिंदे हैं पिता परमेश्वर। इन्हें छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की जो समस्याएं इनके जीवन में है यीशु मसीह के नाम से, वो दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल पिता परमेश्वर। इसके लिए आज्ञा देते हैं। और जो शैतानी ताकत और जिनके पास बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके कोख में पिता परमेश्वर ढेर सारी आप ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं, जिनके आज बच्चे एक भी नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। उसके कोख को, उसके हर प्रकार के जो अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं काम करते उससे खोल पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। उन्हें हर प्रकार से आशीष दे, उन्हें बरकत दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में सब कुछ पूरा हो यीशु मसीह। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पूरा होने जा रहा, आपके जीवन में ब्लेसिंग देने जा रहा। प्रभु आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करना चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की गूंगी और लंगड़ी और जो अंधी और जो भटकाने वाली आत्मा है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त निकल इसके शरीर से, इसके घर से, इसके बिजनेस से, इसके कामों से, इसके हर प्रकार के मन से जो अनेक प्रकार के गंदे काम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो बच्चे बिगड़ चुके हैं, आज जो गलत रास्ते पे जा चुके हैं, आज जो उनको रास्ता सही नहीं दिखाई दे रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो अपने आप को हो सकता है कि सही अपने आप में समझते हो, लेकिन परमेश्वर यदि आपकी नज़र में वो सही नहीं है तो उन्हें मार्ग दिखाइए, उन्हें सत्य और मार्ग जीवन दिखाइए पिता परमेश्वर, ताकि वो अच्छे मार्ग में चल सकें और उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग मिल सके, ढेर सारा आशीष मिल सके यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा निकल इसी वक्त इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से। इसी वक्त बीमारियां, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। आज यदि पैरों में दर्द है तो आज्ञा दीजिए, यदि आपके कोई काम सफल नहीं होते हैं आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इसे पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो सब कुछ पूरा होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया, आपने चंगा किया। आपके वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो काम करती है वो सब कुछ दूर होने पाए यीशु मसीह निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए मेरे प्रिय भाइयों, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो निकलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के काम आपके सफल होने जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप सोचते हैं, आपके मन में आज जो बातें चल रही पिता पर सब कुछ पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बीमारी के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम, दूर यीशु मसीह निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त इनके शरीर से, इनके घर से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से, इनके नौकरी से, इनके जॉब से, इनके हेल्थ से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से, जो आज प्रकार ब्लड कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से पिता परमेश्वर ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आपने सब कुछ दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना को सुना है। जो भी आपके मन में था आपने परमेश्वर से कहा है और बताया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको धैर्य रखना है और विश्वास रखना है और सुबह शाम आपको प्रार्थना थैंक्स इस चैनल के माध्यम से करते रहना है। परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे बहुत सारी मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया के माध्यम से आप बीज बोना चाहते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी फलवंत बनाएगा। यदि आपको नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, तो आप दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें और सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन।